तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शान कृष्णा पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आलिया शाह पाकिस्तानी पत्रकार, मेजर नदीम रिटायर्ड पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट, सैयद उमर गर्देजी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मेजर नदीम ट्रॉफी चोरी करके ले गए, ट्रॉफी लेकर भाग गए। मतलब सोचिए, भारत ने ट्रॉफी जीती और मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए। भाई कम से कम इतनी शर्म और हया तो पाकिस्तान के हुक्मरान और पीसीबी के चेयरमैन में होनी चाहिए। आलिया शाह, मेजर नदीम को आवाज जी, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रॉफी किसी की जागीर नहीं होती, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। ट्रॉफी सिर्फ उसकी होती है जो ट्रॉफी जीतता है, और ट्रॉफी अगर उसको ना मिले जो विनर होता है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है जिसमें पहली बार इतिहास में जो टीम जीती है उसको ट्रॉफी ही नहीं मिली। देखिए, ये ईगो का मामला बना दिया गया, ये अनाओं की जंग बन गई, अना की जंग बन गई। एक तरफ बैटलफील्ड मैदान में नजर आ रहा है, इससे पहले जो है वो जंग हो चुकी बाकायदा। अब जो मैदान, खेल का मैदान है बैटलफील्ड, और अब ट्रॉफी के मामले पर भी इसको जंग बना दिया गया। ये अना की जंग है, ये बड़ा ही गलत हुआ है। देखिए, एक जो इदारा होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी एक फर्द वाहिद, किसी एक इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ा होता है। तो इसको अना की जंग नहीं बनाना चाहिए था। और क्योंकि इंडिया की टीम जीती थी तो उसको ट्रॉफी जैसे वो कह रहे थे दे दी जाती। देखिए ना, इसके अंदर ठीक है, ओके। अगर तो मतलब पाकिस्तान ये चाहता कि जी आप लोगों की बेइज्जती टीम ने कराई आलिया, उसके बाद नाक कटवाने में कोई कसर मोहसिन नकवी ने नहीं छोड़ी। मैं तो सुन रहा हूं कि उधर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि टीम के लोग वापस आएंगे तो उन्हें तोप लगाकर उड़ा देंगे। जी, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है, मैं तो पहले कह रही थी कि नहीं जीत पाएंगे। देखें, बात ये होती है, नजर आ रहा था सबको जो नंबर 1 टीम इंडिया की थी, नंबर 7 पर पाकिस्तान की टीम आ रही थी और कारकर्दगी भी ऐसी खराब जा रही थी। मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी। आइए आइए आइए, मैदान में आइए। वो ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। देखिए, आपने तो हर चीज को जो है ना, खेलों को भी जो है ना जंग बना लिया बेसिकली, इसलिए आप हर चीज को जंग के तरीके से सर मैं कह रहा हूं कि ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए, मोहसिन नकवी। जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जब आप आईसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी नहीं लेंगे सर, तो आपको ट्रॉफी क्यों नहीं? ट्रॉफी चोर के बारे में बताइए। इसके बारे में 1 घंटे तक खड़े रहे, बेइज्जती करवाते रहे पाकिस्तान की, मुल्क का नाम डुबोया सो डुबोया, खिलाड़ी ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसे हो गए, यही हो गया। देखिए, ऐसे तो आपके जहाज हुए हैं बेसिकली, ठीक है। ये क्रिकेट में ऐसे नहीं सर, हमारे जहाज भी ऐसे हुए, हमारे खिलाड़ी भी ऐसे हुए, और हमारा मुकाम भी ऐसे है। लेकिन आप लोग जो मानसिकता लेकर चल रहे थे वैसे ही हुए, ऐसे हुए। यही मानसिकता थी, ऐसे ही हुए। यही करने के लिए सोच कर गए थे, यही हुए। क्रिकेट के मैदान में फाइनल में यही हुए, उससे पहले के मैचों में यही हुए, बैटिंग में यही हुए, बॉलिंग में यही हुए, और दुनिया के सामने यही हुए। और जो बचा कुचा था वो भी आपके पॉलिटिशियन और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही कर दिया आपके साथ। देखिए, आपने खेलों में जंग को इन्वॉल्व कर दिए। जंग में 6 राफेल 7 जहाज वो अलग रखे, और खेल हम तो पहले ही कह रहे थे कि अलग अलग रखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अलग अलग रखिए। अब देखिए, मैदान में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इशारा किया। आप बता सके फाइटिंग मैच था। आप इस बात पर खुश हैं? हमसे फाइट की। आप इस बात पर खुश हैं कि 2 बॉलों से ही जीते? हाँ, उसूलन तो आपकी खुशी इस बात में है ना कि 2 बॉलों से इंडिया जीता, ट्रॉफी हमारे चोर अंकल लेकर आ गए, पिता की जागीर समझकर दे रहे थे। आपने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेते, तो इसलिए आपको फिर सही की ना बात। 2 बॉल से भारत जीता। भाई सुनिए मेरी बात मेजर साहब, 2 बॉल से भारत नहीं जीता है। सुनिए, भारत ने टूर्नामेंट जीत लिया है, फाइनल जीत लिया है, मुंह पे तमाचा मारा। जितनी हेकड़ी दिखा रहे थे आपके खिलाड़ी, उन सबकी बोलती बंद हो गई है। और मोहसिन नकवी को जब लगा कि भाई 1 घंटे तक मैं इंतजार, अरे मैं कह रहा हूं, हे भगवान, हे ईश्वर,
इतनी बेइज्जती सहने के लिए 1 घंटे तक कोई खड़ा रहा, और 1 घंटे तक खड़े होने के बाद भी जब लगा कि भाई मेरे हाथ से नहीं लेगा, अरे क्यों लेगा आपके हाथ से? अगर अगला कह रहा है कि मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए तो ट्रॉफी रखते चले जाते। अरे जो बच्ची खुची हुई इज्जत थी, वैसे तो तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। हाँ। वो पता था सबको कि इन्होंने नहीं जीतना। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, इस वक्त नंबर 1 टीम दुनिया की जा रही है। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी रही, एक ही टूर्नामेंट पे कितने 2 मरतबा ये 4 मरतबा हारे इंडिया से, 2-3 मरतबा इंडिया ने एक ही टूर्नामेंट में हरा दिया। मुझे लगता है कि तो अभी ऐसी तो सिचुएशन है। ममता काले और कर्नल साहब ने बोलना ही शुरू नहीं किया, आलिया ने ही निपटा दिया। देखिए ये फाइट, ये आलिया ही निपटा दे रही है भाई आपको। अरे आप अपने देश में अपनी महिलाओं को बुरके में घुमाना चाहती हैं, आलिया शाह को सुन लीजिए, आप लोग बुरका पहनकर निकलना शुरू कर देंगे मुंह छिपाकर कि भाई कहीं सामने आलिया शाह ना दिख जाए। कैसे कैसे नजर मिलाएंगे अपने मुल्क की मोहतरमाओं से? कैसे नजर मिलाएंगे जब वो सच्ची और सीधी बात करेंगी, जब आप लोगों के कुकर्मों के बारे में वो बताएंगे और एक्सपोज करेंगे दुनिया के सामने। एक बार शयन कृष्णा, आपके तो नाम में भी कृष्णा है, आपको भी इस जीत की आधी बधाई। और भाई मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, आपको देखता भी रहता हूं, आप बोलते हैं जब अपने देश अपने मुल्क के बारे में, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ऐसे लोग, आप सबसे ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे पूरे पैनल में। जी नहीं, मैं टेंशन ये भागा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एक सेकंड सैयद साहब, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां बैठे हुए हैं वहां पर, अगर स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, तो ये देखिए ये भागा, AI जनरेटेड वीडियो बनाया गया है कि कैसे मोहसिन नकवी भाग रहे। देखिए ये देखिए ये भागा, चोर भागा जोर से, चोर भागा जोर से और भारत का ट्रॉफी लेकर भाग गया, पिता का जागीर समझकर। बोलिए सैयद उमर, इतनी टेंशन में क्यों है आप? आपके चिंता से चतुराई घट जाएगी, आपकी टीम अच्छा नहीं कर पाएगी, आपके हुक्मरान नहीं बदल पाएंगे। देखिए शोर तो आपके बोल के बज रहा है, वोट चोर वोट चोर वोट। कोई बात नहीं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आगे बोलिए। मैं नहीं बोल पा रहे हैं, बोल नहीं रहा हूँ, भाई। आपकी आवाज सैयद उमर नहीं बोल पा रहे, और बैकग्राउंड आ रहा है। सैयद उमर नहीं बोल पा रहे, सैयद उमर बोल पा साहब रहा हूँ, आवाज कोई और आ रही है भिजवाऊं पीछे से। इंडिया से चाय कॉफी कुछ भिजवाऊं? बैकग्राउंड आवाज कोई और आ रही है। आप लोगों के बैकग्राउंड में बहुत आवाज खराब है, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल साहब, ये इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला पाकिस्तान का रुक नहीं रहा है। सैयद उमर साहब जो अक्सर टीवी चैनल पर पैनल में बैठकर बोल पा रहे थे, आज वो बोल नहीं पा रहे हैं। इधर एकदम खुल्ला बैटिंग चल रही है आलिया शाह और शयन कृष्णा की। कर्नल साहब, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और जो इनकी मानसिकता है ना तोप वाली बंदूक वाली, उसका जवाब देने के लिए बैठे हुए। जी कर्नल साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कल मैच हुआ उसके पीछे की जो हिस्ट्री है हमें समझनी चाहिए। और जो एक लेडी हैं अपनी काफी उन्होंने सही बात कही, बहुत ही सही बात कही उन्होंने कि हमने जानबूझ करके इसके अंदर वॉर को घुसेड़ा, खेल को घुसेड़ा। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर पाकिस्तान के साथ जो मोहसिन नकवी हैं वो 3 हैट पहनते हैं, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और ACC के भी चेयरमैन हैं। इनको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। के ब्रांड एम्बेसडर भी है सर। जी हाँ, वो कर्नल सर पाकिस्तान की बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.